इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ दो प्रकार से होता है। पहला कंडीशन होता है जब हर समान हो। जब हर समान हो तो क्वेश्चन है 2/3 और प्लस 4/3 का जोड़ बताइए। तो इस टॉपिक में हम लोग सीख रहे हैं कि भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे, और यहाँ पर हम पहला कंडीशन लेकर चल रहे हैं जब हर समान हो। तो जब हर समान हो तो क्वेश्चन में भिन्न दिया हुआ है 2/3 और प्लस 4/3। तो ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, और ये जो बीच में लाइन लगी है इसको बटा कहते हैं। तो इसको पढ़ते हैं 2/3। फिर दूसरा भिन्न दिया हुआ है 4/3। तो ऊपर वाली संख्या 4 को अंश कहेंगे और नीचे वाली संख्या 3 को हर कहेंगे, और बीच में जो लाइन है इसको बटा कहते हैं। तो ये 4/3 है। अब दोनों के हर को देखेंगे तो पहले भिन्न का भी हर 3 है और दूसरे भिन्न का भी हर 3 है। तो दोनों का हर समान है। तो इसको जोड़ने का तरीका है कि जो हर समान होता है उस समान हर को हम हर में लिख लेते हैं और फिर इन दोनों भिन्न के अंश को आसानी से जोड़ लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 + 4, अंश में आ जाएगा 2 + 4 और बटे नीचे हर में आ जाएगा पहले भिन्न और दूसरे भिन्न के हर का समान हर। तो पहले का हर 3 है, दूसरे का भी हर 3 है, तो इन दोनों का हर समान है, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे। अब ये अंश का जो मान है 2 + 4 ये हो जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 3, तो 6/3 आ गया। अब देखेंगे तो ये नीचे वाले हर 3 से ऊपर वाला अंश 6 कट जाएगा, तो इसको कट कर देंगे। 3 कने 3 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2 और इस भिन्न का मान आ गया 2। तो क्वेश्चन था कि भिन्न 2/3 प्लस 4/3 का जोड़ बताइए, तो इन दोनों का जोड़ आ गया 2। तो ये कंडीशन तब है जब हर हमारा समान है, दोनों का हर समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 10/5 और प्लस 25/5 का जोड़ बताइए। तो पहला जो भिन्न दिया हुआ है 10/5, यहाँ ऊपर वाली संख्या 10 को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या 5 को हर कहते हैं, और बीच में जो लाइन है इसको बटा बोलते हैं। तो इसको पढ़ते हैं 10/5। और दूसरा भिन्न है 25/5। तो ऊपर वाली संख्या 25 को अंश कहेंगे और नीचे वाली संख्या 5 को हर कहेंगे, और ये जो बीच में लाइन है इसको बटा कहते हैं। तो देखेंगे कि पहले भिन्न और दूसरे भिन्न दोनों का हर 5 है, तो यहाँ पर दोनों का हर समान है। तो जो समान हर होता है तो उस समान हर को लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5। अब दोनों का अंश का मान लिख लेंगे 10 + 25, और ये दोनों आसानी से जुड़ जाएगा। तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो ये आ जाएगा 35/5। और देखेंगे कि नीचे वाला जो हर है 5, ये 35 को कैंसिल कर देगा, तो इसको लिखेंगे 5 कने 5 अब 5 × 35। तो इसका उत्तर आ जाएगा 7 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन अभी जो पढ़े हैं, ये क्वेश्चन में हर की वैल्यू समान थी। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे, जब हर की वैल्यू समान नहीं होगी, हर हमारा असमान होगा। तो जब हर असमान होगा तब कैसे हम जोड़ेंगे, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब हर असमान है, तो जब हर असमान होगा, क्वेश्चन दिया हुआ है 5/3 और प्लस 3/5 का जोड़ बताइए। तो पहला भिन्न दिया हुआ है 5/3 और प्लस दूसरा भिन्न दिया हुआ है 3/5। तो देखते हैं पहले का हर 3 है और दूसरे का हर 5 है, तो ये दोनों हर अलग अलग हैं, दोनों हर समान नहीं हैं।
तो 3 और 5 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। इस दोनों भिन्न को जोड़ने का मेथड यही है कि पहले 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर हम भाग विधि से 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले देखते हैं कि 3 और 5 में किससे भाग जाएगा। तो पहले 3 से भाग देंगे, 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा, और 3 से 5 में भाग नहीं जाएगा तो 5 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर इसको 5 से भाग देंगे तो 5 कने 5 1 आएगा। तो ये भाग विधि से आ गया 3 गुणे 5, तो ये आ जाएगा 3 गुणे 5 15। तो यहाँ से लॉसो आ गया 15, एलसीएम का मान आ गया 15। अब इस एलसीएम 15 को लेकर क्वेश्चन के भिन्न का जोड़ निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक हमारा कितना है, 15 है। लॉसो को लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो 3 और 5 का लॉसो आ गया 15। अब इस 15 में पहले 3 से भाग देंगे, तो 3 से 15 में भाग देंगे तो ये आएगा 3 कने 3 और 3 पचे 15। अब इस 5 से इस 3 के ऊपर वाले 5 में गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 आएगा प्लस। अब दूसरे वाला जो भिन्न दिया हुआ है इसका हर है 5। इस 5 से इस 15 में भाग करेंगे तो 15 में 5 से भाग देंगे तो 5 कने 5 और 5 3 15, 3 आएगा। इस 3 को इस 5 के अंश में गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 गुणे 5। तो ये आ गया दोनों के अंश का वैल्यू। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, और प्लस 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 आएगा, और बटा नीचे हर है 15। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 5 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का 0 और शेषफल 1, और 2 और 1 3 और 1 शेषफल 4, तो यह जाएगा 40/15। अब 40/15 आ गया है तो ये इन दोनों का जोड़ आ गया। अगर इसको चाहें तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 15 और 5 8 40, तो ये आ जाएगा 8/3। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो जब दो भिन्न का हर समान नहीं हो, असमान हो, तब उन दोनों के हर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम को हम दो मेथड से निकालते हैं। पहला होता है भाग विधि द्वारा, जो भी यहाँ पर बताया हूँ, और दूसरा होता है बज्रगुणन विधि द्वारा। तो बज्रगुणन विधि में यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, 5 का 5 में गुणा करते हैं और 3 का 3 में गुणा करते हैं, और नीचे हर में 3 का 5 में गुणा कर देते हैं। तो ये भाग विधि है। तो भाग विधि से पहले 3 और 5 का लॉसा निकाले हैं तो वो आया है 15, और फिर 15 यहाँ पर हमारा हो गया है हर का मान, और फिर 3 से 15 में भाग दिए हैं 5 आया है, और इस 5 का इसके अंश में गुणा हुआ है। फिर दूसरे वाले 5 से 15 में भाग दिए हैं 3 आया है, और इस 3 का गुणा इस 5 के अंश में हुआ है। तो इसको हल करने के बाद आ गया है 8/3। यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो भिन्न के जोड़ की दो विधियां हैं। पहला है जब हर समान हो, और दूसरा है जब हर असमान हो। अगला टॉपिक है भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव देखेंगे तो क्वेश्चन है 4/5 और -2/5। तो यहाँ पर दो भिन्न दिया हुआ है। पहला भिन्न है 4/5 और दूसरा भिन्न है 2/5। इन दोनों को हमें घटाकर बताना है कि कितना मान आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों के हर समान है, दोनों का हर 5/5 है। तो इसको लिखते हैं कि जब हर समान हो, जब हर समान हो तो भिन्न को कैसे घटाएंगे। तो यहाँ पहला भिन्न है 4/5 माइनस दूसरा भिन्न है 2/5। दोनों का हर समान है, 5/5 है, तो हम समान हर को लिख लेंगे तो यह आ जाएगा 5। इन दोनों का हर समान है तो ये कॉमन 5 आ जाएगा, 5 लिख लेंगे समान हर। अब इन दोनों का अंश लिख लेंगे तो आ जाएगा 4 - 2। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 2/5। तो जब भिन्न का हर समान हो तो समान हर को हम लिख लेते हैं, और दोनों के अंश को अंश में लिख के और इसको हल करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही इस भिन्न का घटाव होगा। तो 4/5 - 2/5 में दोनों का हर 5 है,
दोनों का हर समान है तो एक कॉमन यहाँ पे 5 लिख लेंगे, समान हर है इसलिए। और दोनों का अंश है 4 - 2, तो ये 4 - 2 आ जाएगा 2/5, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9/3 और -6/3। तो यहाँ पर पहला भिन्न दिया हुआ है 9/3 और दूसरा भिन्न दिया हुआ है 6/3। देखेंगे पहले का हर है 3 और दूसरे का भी हर है 3, तो दोनों का हर समान है तो एक कॉमन हर लिख लेंगे 3। अब पहले का अंश है 9 और इन दोनों के बीच में है माइनस, और फिर दूसरे का अंश लिख लेंगे, दूसरे वाले भिन्न का अंश है 6, तो यह जाएगा 9 - 6। तो 9 में से 6 घटेगा तो आएगा 3 और बटा नीचे हर में 3 है। अब नीचे वाले 3 से ऊपर वाला 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 कने 3, तो ये आ जाएगा 1, तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं, दोनों का हर समान है तो कॉमन 1 ले लेंगे हर और दोनों का अंश लिख के इसको सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही भिन्न का घटाव होगा। अब इसका दूसरा केस देखेंगे, जब भिन्न का हर समान नहीं है, जब हर असमान है तब भिन्न का घटाव कैसे करेंगे। तो केस है यहाँ पर कि जब हर असमान हो तब कैसे हल करेंगे इसको। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 4/2 और -5/3। अब यहाँ पर पहले भिन्न का हर है 2 और दूसरे वाले भिन्न का हर है 3, तो पहले इन दोनों के हर का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का 2 मेथड है, पहला है भाग विधि द्वारा और दूसरा है बज्र गुणन विधि द्वारा। तो बज्र गुणन विधि यही होता है कि इस 2 का इस 3 में गुणा करेंगे तो 2 × 3 आएगा। अब यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, इस 3 का इस 4 में गुणा करेंगे तो लिखेंगे 4 × 3 और माइनस इस 2 का इस 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 2 × 5। तो ये है बज्र गुणन विधि। बज्र गुणन विधि में दोनों के हर का आपस में गुणा कर देते हैं, तो हर में आ जाएगा 2 × 3 और फिर दोनों का तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। तो पहले 3 का 4 में गुणा होगा और 2 का इस 5 में गुणा होगा, तो ये आएगा 4 × 3 - 2 × 5 और बटा 2 × 3। अब इसको हल करेंगे तो 4 में 3 का गुणा होगा तो 12 आएगा, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, माइनस 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 2 × 5 = 10 होगा और बटे 2 × 3 है, 2 में 3 का गुणा करेंगे 2 × 3 = 6 आएगा। अब यहाँ 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा और बटे 6। तो देख रहे हैं कि ये आ गया भिन्न, दोनों भिन्न का घटाव 2/6। तो ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं तो 2 यहाँ पे अंश है, और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं तो 6 यहाँ पे हर है। अब इस 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो लिखेंगे 2 कने 2 और 2 × 3 = 6, तो यह आ जाएगा 1/3 और इन दोनों भिन्न का घटाव आ जाएगा 1/3 और यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7/5 और -6/4। तो पहला भिन्न दिया हुआ है 7/5 और दूसरा भिन्न दिया हुआ है 6/4 और दोनों में बीच में एक माइनस का सिंबल है, मतलब यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो माइनस का होगा, घटाने का होगा। तो इन दोनों को घटाने का 2 तरीका है, पहला है कि हम दोनों के हर का एलसीएम ले लें, भाग विधि द्वारा एलसीएम ले लें, या बज्र गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बज्र गुणन विधि द्वारा बताया था, अब यहाँ पर हम लोग भाग विधि द्वारा देखेंगे कि दोनों के हर का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो 5 और 4 का भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालेंगे तो पहले इस 5 और 4 में 2 से भाग देंगे, तो 2 से तो 5 में भाग नहीं जाएगा, 5 का 5 ही लिख देंगे, और 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4 2 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 5 में भाग नहीं जाएगा, 5 को ऐसे ही लिख देंगे, और 2 का 2 में भाग देंगे तो 2 कने 2 1 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 कने 5, तो ये आ गया 2 × 2 × 5, और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 2 में 2 का गुणा होगा 2 दूनी 4 और 4 का 5 में गुणा होगा तो 4 × 5 = 20,
तो यहाँ पर लॉसो का मान आ गया 20, तो 7/5 और -6/4 दोनों के हर 5 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक 20 आ गया। तो यहाँ पर हम हर में 20 लिख लेंगे। अब इस 20 में भाग देंगे पहले भिन्न के हर से, तो पहले भिन्न का हर है 5, तो 20 में 5 से भाग देंगे तो 5 कने 5 और 5 को 20, 4 आएगा। अब इस 4 का इस 5 के अंश में गुणा करेंगे, तो अंश में है 7, तो इसको लिखेंगे 4 × 7 माइनस, अब दूसरा वाला भिन्न है 6/4, तो इसका हर है 4, तो अब हम 20 में भाग देंगे 4 से, मतलब दूसरे वाले भिन्न के हर 4 से भाग देंगे तो 4 कने 4 और 4 × 20, 5 आ जाएगा। तो दूसरे वाले भिन्न के अंश में 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 6। अब इन दोनों को हल करेंगे तो पहला है 4 × 7, 4 में 7 का गुणा करेंगे तो 4 × 7 = 28 माइनस 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 5 × 6 = 30 और बटे 20। अब ये आ गया 28 - 30, 28 प्लस में है और माइनस का 30, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 और बटा 20, क्योंकि 28 से 30 घटेगा तो ये निगेटिव में आएगा, तो 30 बड़ा है और 28 छोटा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन आ गया। अब देख रहे हैं इस 2 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/10। यही इस भिन्न का घटाव का आंसर हो जाएगा।